तो राम राम सा सब जना। आज एक और नया फोल्ड लेने आए हो। फ़ोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। प्रॉब्लम है नेटवर्क, और नेटवर्क पे मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। अब देखो नेटवर्क की सील ओपन है, और 3G 2G IC और 4G IC અને RFIC तीनों माथे कॉन्फ़िगर है। तो शायद तो नेटवर्क हुआ नहीं, तो ओपे एक बार ट्राई करियो, रिजल्ट મળે या नहीं મળે, प्रॉब्लम का આવે पहला वो चेक करूँ। पहला सिम कार्ड है मैं गालो, एयरटेल सिम कार्ड है। और देखो नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस बतावे रही हो। ठीक है, और देखो नो सर्विस लखोड़ो है, नो सर्विस मतलब कि नेटवर्क नहीं है। अब देख लो, एमरजेंसी कॉल एयरटेल नाम बताइए, और एक बार कॉल लगा कंफर्म करो। देखो मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल, ठीक है, सेल्युलर नेटवर्क नॉट अवेलेबल। तो इनमें नेटवर्क की दिक्कत है, सिम बीजी कंप्लीट होके रीड बे रही है। तो एक बार चेक करो कि CPU रिलेटेड प्रॉब्लम है या RFIC अपने 2G FIC पढ़ने रिलेटिव। तो उन वास्ते कोड डायल करना पड़ी *S 4636 ##। *#4636 ##। ठीक है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जानो है बटे आप देखना हो। देखो मोबाइल रेडियो पावर ऑन, मतलब अगर वो ऑन है तो आप CPU की कोई प्रॉब्लम नहीं है। CPU की जितनी भी लाइन है वैसे ओके। तो आप CPU आप टच नहीं करना। ठीक है, हमें कॉम है जो अन 3 IC में कॉम करना 1 2 3 अन 3 IC में प्रॉब्लम है। तो एक बार सेटिंग में जानो, सेटिंग में जाओ, और देखो एयरटेल शो कर रही है। ठीक है, नेटवर्क टाइप में जानो, बट देखो सिलेक्ट वेरिए बैंड सिलेक्ट हुआ है कि नहीं वेरिए वो ध्यान करना। देखो बैंड सब सिलेक्ट वेरिए 4G 2G। तो उनकी एक एरिया उठा पड़े के करने में दिक्कत है, मतलब कि CPU रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो RFIC 2G IC PFO और 4G PFO, उन 3 IC में प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार आपने बोर्नियो में बताऊँगा। स्मार्ट 7 अरे देखो अपन आ सप्लाई चेक करनी। आ वी बैटरी सप्लाई है, वी बैट बोलते बैटरी में जितना वोल्टेज है उतना आवेला। और आ एक 1.8, ठीक है, ए बी सप्लाई 2G PFO पाड़े आवे, और 4G IC रे पाड़े 3 सप्लाई आवे। एक वी बैटरी सप्लाई आवी और एक सेम टू सेम 1.8 की सप्लाई आवी, और तीसरी सप्लाई ने VPA सप्लाई आवे जो नेटवर्क ने बूस्ट करवानो काम करे। ठीक है, तो अन बे जगह मारे આપણે सप्लाई चेक करो, कोई वोल्टेज में अपन डिफरेंट મળે या वोल्टेज कोई આવી રહ્યો या डिस्कनेक्ट कोई लाइन है तो भाई चेक करो। एक बार मल्टीमीटर में आपने मुँह बताओ चेक करो। वी बैटरी सप्लाई है 3.6 ओके, ठीक है, और आ वाली लाइन है 1.8 रही है।
हम देखो 1.8 वोल्टेज आना स्विच वन जगह आवे रही है 0.6 और रीजन है नेटवर्क नो सर्विस और जन वजह की फोन नो सर्विस में गयो है। अगर अठे 1.8 की सप्लाई नहीं आवे तो नेटवर्क नो सर्विस सीधो आवी और 1.8 की सप्लाई आनी जरूरी है। ठीक है, आ तो 2G आईसी हम एक बार 4G पाड़े देने चेक करो। आ 4G की आईसी है, आनी है बी बैटरी सप्लाई है जो कंटिन्यू 3.6 आ रही है और आ है 1.8 की सप्लाई। क्योंकि देखो वटे 1.8 की है 1.8 आई है तो अठे 0.6 आ रही है तो अन वजह थी और नो सर्विस में फोन गयोड़ो है। तो अन एक बार बोर्ड में चेक करो कि आ लाइन कराती आ रही है 1.8 तो देखो आ 1.8 लाइन है आ वाली आ जो 1.8 अठे और आ देखो 1.8 पावर आईसी थी निकल रही है और पावर आईसी थी एक कैपेसिटर में है और उन्हें बाद में एक बक कोयल लगोड़ी है। तो शायद आ बक कोयल खराब भी है क्या, क्योंकि अन साइड अगर 1.8 वोल्टेज कंप्लीट आता है बक कोयल खराब है तो कम वोल्टेज ओपन सप्लाई मिले। तो एक बार उन्हें सील ने पावर सील ने ओपन करे भी और चेक करो या बक कोयल खराब है तो रिप्लेस करनी पड़ी और फिर भी अगर 1.8 नहीं आ रही है तो पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी अपने। तो पावर आईसी सील ओपन करनी पड़ी और ओपन की देर बाद में हटा पड़ी। तो चलो कैमरा बीजा रिमूव करो। ठीक है, अठे 1.8 की सप्लाई आए और પછી बाद में कैपेसिटर में जाए। ठीक है, तो मैं अठे एक बार सप्लाई चेक करो कि अठे 1.8 ओपन वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब मल्टीमीटर में चेक करो, देखो आ निबक को है और देखो 1.8 कंप्लीट है और उन्हें बाद में एक कैपेसिटर है 1.8। ठीक है, तो अठाती सप्लाई डायरेक्ट सीधी अठे आ रही है 1.8 आ 0.6 आ रही है। हाँ देखो, तो मैं खाली अठाती एक जंपर ले लो और 1.8 की सप्लाई मारे ओपन जंपर मारना है तो शायद वो फॉल्ट सॉल्व हो जाए। तो देख लो नेटवर्क भी जो ओके है 4G है और एक बार कॉलिंग करें चेक कर दो 198 ओके, कॉलिंग भी ओके है। तो ठीक सा आपने किकन लगो लाइक करजो वीडियो ने और शेयर करजो और नेक्स्ट और नया फोल्ड में नया वीडियो। तो ठीक सा धन्यवाद, राम राम सा।